69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद अभी तक की अपडेट लेके मैं आया हूं। चूँकि हमारी ऑडियो का सब लोग वेट करते हैं, आप लोग और तमाम लोग जो है हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके जो है कहते हैं कि आप मौजूदा परिस्थितियों पर ऑडियो बनाइए। और ज़्यादातर लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि रिविजिट हो गई है कि नहीं हुई है, कितनी सीटें मिल रही हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ों पर हम ये रिविजिट के मुद्दे पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई कुछ भी बोले, आप बिल्कुल भी मत मानिए। देखिए, जब तक स्रोत का पता ना हो तब तक आप, तमाम लोग बोलते हैं कि हम अधिकारियों से जो है पूछे हैं, वो अधिकारी झूठ नहीं बोलता, ये नहीं बोलता। तो सब कुछ, अभी कुछ भी आप सच न मानिए। किस वर्ग को सीटें मिल रही हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सारे वर्गों को सीटें दे रहे हैं। अब आप ये बताओ कि सारे वर्गों को सीटें कैसे मिल सकती है? रिविजिट होगी जब, तो उसमें जो है, हाँ, ओबीसी और जनरल को जो है, यदि अनरिजर्व की सीटें बढ़ीं तो उसमें यदि 97 प्लस वाले हैं जो है, तो समान मेरिट पर एक तरह से अंदर जब होंगे तो थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एससी की चूँकि मेरिट काफ़ी डाउन चली गई है, तो मुझे लगता है कि अनरिजर्व सीट जब बढ़ेगी तो एससी की सीटें घटना मुश्किल लगता है, मेरा जो अनुमान है। बाकी देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं है, ये तो आगे की बातें अब जब कोर्ट से निकल कर आएगी जो है, जब कोर्ट में रिविजिट लिस्ट रखी जाएगी या फिर आंकड़े रखे जाएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल तो उन मुद्दों को छोड़ते हुए मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ। 17 तारीख को जो है जस्टिस, चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर और जसप्रीत सिंह की बेंच में 301 नंबर पर, सीरियल नंबर पर लगा है, यानी कि 10 फ्रेश के बाद 11वें नंबर पर अपना केस सुना जाना तय हुआ है। तो इसका मतलब है कि 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास, चूँकि 10:15 बजे वहाँ कोर्ट बैठती है, तो चीफ जस्टिस कभी कभी लेट भी बैठते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि उनको प्रशासनिक काम भी निपटाने होते हैं, तो कुछ जो है 1 हफ्ते के लिए ही लखनऊ आते हैं, वो 3 हफ्ते इलाहाबाद में बैठते हैं, तो निश्चित रूप से वो 11 बजे के आसपास बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि 10:30-11 बजे जब भी बैठेंगे वो, तो अपना नंबर जो है 11:30-12 बजे तक, मतलब 12 बजे तक या 12:30 बजे तक, लंच के पहले आने के पूरे चांस हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस और जसप्रीत सिंह चूँकि इस मैटर को कभी सुने नहीं हैं, और उन्होंने जो है, चूँकि ये मैटर जो है पार्ट हर्ड एक तरह से है। पार्ट हर्ड का मतलब ये है, पार्ट हर्ड तो लिखा नहीं गया है काज लिस्ट में, लेकिन जो है चूँकि देवेंद्र उपाध्याय और ओम प्रकाश शुक्ला सर के जो है बेंच ने जब रिलीज़ किया, तो इसको जो है जस्टिस राजन राय को दिया गया है, नॉमिनेटेड बेंच है। तो निश्चित रूप से वो रहेंगे तो ही सुनेंगे। और मुझे लगता है ज़्यादा संभावना है, 90% संभावना है कि चीफ जस्टिस की कोर्ट से उस दिन सुनवाई नहीं होगी। 10% चांसेज है कि थोड़ा बहुत यदि होगा तो बहुत होगा कि कोई इंटरिम आर्डर जो है पास कर दें, या फिर मतलब वही इंटरिम आर्डर बढ़ाते हुए कि जो है अगली सुनवाई तक जो है आप रिविजिट करके लाइए, लेकिन जो है कोई नियुक्ति पत्र न दीजिए। इस तरह का छोटा कोई आदेश, या फिर उसी आदेश को कंटिन्यू करते हुए कुछ भले 2 लाइन 4 लाइन का आर्डर हो जाए। और मुझे पूरी संभावना है कि ये बेंच सुनेगी नहीं, ये मेरा अनुमान है। अब देखो, ईश्वर आगे मालिक है। अगर चीफ जस्टिस तो भाई अगर चाहेंगे तो सुन ही सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो है चीफ जस्टिस तो अपना वो होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो फिलहाल लेकिन पिछली सुनवाई पर जब चीफ जस्टिस थे जो है, तो उन्होंने इस केस को सुनने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि प्रॉपर बेंच ही सुनेगी इसको। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि 90% चांस है कि नहीं सुनवाई हो, 10% चांस है सुनवाई हो। अब ईश्वर आगे मालिक है। फिलहाल तो उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट पे भी 17 तारीख को लग चुका है, 3052 नंबर पर जो है कंटेम्प्ट की डेट। और 3052 पे जो है, जो लगा है, जो मैटर जिसमें जो है अनिल भूषण चतुर्वेदी जी आए थे जो है पिछली 19/4/2023 की सुनवाई में, और उन्होंने कहा था कि हम जो है चूँकि जो इलाहाबाद लखनऊ बेंच से जो है जो आदेश आया है, इसकी वजह से वो रिविजिट की का आदेश है, रिविजिट होने के बाद जो है हम इस पर जो है विचार करेंगे। तो ये सारी बातें जो पिछले ऑर्डर में आई थी, और एक लंबी डेट उन्होंने जुलाई में फर्स्ट वीक में दिया था, इसके बाद अब डेट लगी है 17 तारीख को। तो 17 तारीख को जो है, चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से थोड़ा सा संशय ज़रूर रहेगा। 3052 पे लगा है,
सुनवाई के, लेकिन ये है कि जो है सुनवाई हो भी सकती है। पर्सनल अपीयरेंस रहता है दोस्तों तो 100% सुनवाई होती है, लेकिन पिछली सुनवाई पर अनिल भूषण चतुर्वेदी को उन्होंने एक तरह छूट दे दिया कि जब तक हम कोर्ट में फिर ना बुलाएं दोबारा, आप जो है वो नहीं हो मतलब फिर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल अपीयरेंस के केस जो है 12 बजे से लिए जाते हैं, और सबसे पहले चूँकि अधिकारी लोग खड़े रहते हैं, कंटेम्प्ट वाली कोर्ट जो कोर्ट नंबर 9 है रोहित रंजन अग्रवाल की, वो जो है 12 बजे से पर्सनल अपीयरेंस जो अधिकारी बीएसए या किसी के ऊपर कंटेम्प्ट का जो चार्ज होता है फ्रेम होता है और उसको कोर्ट बुलाती है, तो लगभग दर्जनों 2 दर्जन अधिकारी जो है वहाँ हाथ जोड़ के कोर्ट में खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के कहने का मतलब कि एकदम कोर्ट के सामने एक तरह से नीचे वो करके जो है, जो कि अकड़ में दिखाते हैं। बाद में कोर्ट में आने के बाद कंटेम्प्ट में वो काफ़ी जो है सहानुभूतिपूर्वक जो है बात भी करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोर्ट हम पे गुस्सा ना हो। फिलहाल तो आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि चूँकि जो है ये बेंच जो है, जो भी बेंचों का वो है रोस्टर हुआ है अभी पिछली डेट पर जो है, तो रोस्टर ये बहुत जल्द चेंज भी होने वाला है दोस्तों। चूँकि जो है इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 जज जा चुके हैं, एक जस्टिस DK सिंह और जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस सुनीता अग्रवाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच का मिला के। तो 3 नए जज भी आएंगे। फ़िलहाल 2 जज के आने की सूचना प्राप्त हुई है कि जस्टिस मनोज बजाज जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जो है ट्रांसफ़र होके इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहे आएँ चाहे लखनऊ बेंच में आएँ, अब ये चीफ जस्टिस तय करेंगे। और जस्टिस D रमेश जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जज हैं, उनको भी ट्रांसफ़र करके जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया है। तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है अगले हफ्ते फिर से रोस्टर चेंज होगा और रोस्टर फिर से बदलाव होगा। चूँकि ये 2 नए जज आए हैं तो उनको रोस्टर में जगह दी जाएगी और ये दोनों जजों को भी जो है कोई मतलब मैटर जो भी संबंधित, चाहे सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर या फिर कोई भी रेवेन्यू का मैटर कुछ दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से बेंचों में फिर से थोड़ा बहुत चेंजेज होंगी। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते जो है जस्टिस राजन राय की बेंच पूरे हफ्ते नहीं बैठ रही है, अगले हफ्ते जस्टिस राजन राय की बेंच बैठेगी। और जस्टिस राजन राय यदि नए रोस्टर में जो है उनके बेंच बनी तो निश्चित रूप से आगे इस मैटर को सुनेंगे। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि नॉमिनेटेड बेंच है तो जस्टिस राजन राय ही आगे सुन सकते हैं। बाकी देवेंद्र उपाध्याय भी जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे और देवेंद्र उपाध्याय के जाने के बाद ओम प्रकाश शुक्ला सर हो सकता है सिंगल बेंच में बैठें या DB में बैठें, किसके साथ बैठेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। आगे का रोस्टर जो भी होगा उस हिसाब से अपने केस की सुनवाई होगी। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि बहुत कम चांसेज हैं 17 तारीख को चीफ जस्टिस की कोर्ट से रिविजिट वाली जो केस है 6800 और डबल आरक्षण का, उस पर जो है सुनवाई हो। आगे देखो, मैं एकदम 100% तो नहीं कह रहा हूँ, थोड़े बहुत चांस तो हैं ही, चीफ जस्टिस चाहेंगे तो सुन ही सकते हैं, लेकिन जो है मैं एकदम क्लियर कट कहता हूँ कि आगे चल के जो है जो भी रोस्टर होगा उस हिसाब से जो है इस पर सुनवाई होगी। और दोस्तों 16 तारीख को चूँकि आरक्षित वर्ग वाले जो है एक धरना प्रदर्शन का आह्वान किए हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि वो लोग धरना प्रदर्शन करें। देखिए 6800 की लिस्ट यदि होती है तो निश्चित रूप से अगर ये 6800 की लिस्ट हो गई होती तो जनरल के लिए रास्ते खुल जाते, क्योंकि डबल आरक्षण से जो नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार जानबूझ के हम लोगों को लड़ा दी। 6800 की लिस्ट होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जनरल का होता, नहीं तो आज की डेट में ये स्थितियां हैं, MRC के कारण मान लो कम सीटें आई या फिर वो आई, इतना 6800 से तो कम आएंगी ही, इतना तो तय है। इसके बाद जो है डबल आरक्षण के कारण कितनी सीटें आएंगी, 5000 आएंगी कि 6000 आएंगी कि 7000 आएंगी कि 4000 आएंगी कि 3000 आएंगी, ये सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में है। चूँकि जो है देखिए शिक्षा मित्रों को बताया जाता है कि 6000 OBC SC के शिक्षा मित्र थे जो कि 25 गुणांक लेके जनरल की सीट में सीधे चले गए थे, और इसके कारण 6000 नुकसान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाकी और BTC वाले तमाम लोग हैं जो 90 नंबर पे पाके जो है जनरल की सीटों, चूँकि उनका गुणांक अच्छा होता है मेरिट का, और वो बहुत ज़्यादा जो है ऊपर छलांग लगा लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक जो है हार्जेंटल वर्टिकल भी एक मुद्दा है, हार्जेंटल वर्टिकल के कारण ये लोग कह रहे हैं कि OBC SC का नुकसान हुआ है, जबकि हार्जेंटल वर्टिकल का नुकसान जनरल का भी हुआ है। क्योंकि इन्होंने जो पहले लगा दिया हार्जेंटल लगा दिया
31 सीट जो है पहले काट के 69 के सापेक्ष वर्टिकल लगा है, ये गलत। 31% हॉरिजॉन्टल रहता है, 31% सीटें जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की रहती हैं, और इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पहले काट लिया। 31% में 20% महिलाएं, 4% फ्रीडम फाइट SC ST, 4% विकलांग, इसके बाद फ्रीडम फाइटर और सारी जो भी होती हैं वो कुल मिला के 31 सीटें होती हैं। तो इस हिसाब से समझा जाए तो जनरल का भी नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई कह रहा है कि OBC को 3000 4000 सीटें मिल रही हैं, कोई कह रहा है जनरल को 4000 3000 मिल रही है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक आंकड़े नहीं आ जाए कुछ भी हो सकता है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वर्ग को मिल सकता है। जनरल को भी अप्रत्याशित सीटें मिल सकती हैं, OBC को अप्रत्याशित तो नहीं मिलेंगी, इतना तो तय है। लेकिन ये है कि जो है यदि बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो निश्चित रूप से बहुत कम सीटें मिलेंगी। कोई अगर कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सीटें हमको 2/3 जो लिस्ट के लोग हैं हो जाएंगे, तो ये असंभव लगता है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर काम कर रहे हैं। और वो फैक्टर, एक लाइन इसमें लिखा है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये जिला वाइज मेरिट बनी है, जिला काडर की भर्ती है, जिले वाइज आप निकालेंगे तो 50% मेरिट, और जो है ये इसमें देखा जाएगा कि MRC से कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से जो है वो होगा। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट का विषय है, हम इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन जो है इतना तो तय है कि कोई एक तरफा अगर आंकड़े बता रहा है कि हम इतने नहीं, इतना सीटें जो है OBC को मिल रही हैं, इतनी वो मिल रही हैं, 6800 के 5000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये एकदम से सरासर झूठ है। चाहे 6800 की लिस्ट के हों, चाहे जनरल के लोग अगर 5000 बता रहे हैं, तो वो भी सरासर झूठ है। जो भी सीटें आएंगी वो कोर्ट में आएंगी, और उसके इतनी फ़ायदा तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन मेरा जो अनुमान है, हाँ, जो अनरिजर्व की सीटें आएंगी उसमें OBC SC की, और SC की तो नहीं, लेकिन OBC जनरल की सीटें गिर सकती हैं। लेकिन जो है अब अनरिजर्व की सीटें आएंगी तो, और नहीं आएंगी तो नहीं। फिलहाल तो इस सब में जब तक आंकड़े नहीं रहे तो स्पष्ट नहीं कह सकता मैं। आगे जो सूचना होगी मैं देता रहूँगा। मैं विनय कुमार पांडे, इलाहाबाद से। और हमारे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग जो है हमारे नंबर 9161180404 पर संपर्क करके लिंक ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको पूरी सूचना दी जाएगी हर भर्ती से संबंधित सटीक जानकारी। बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे UP शिक्षक भर्ती हो, या अन्य परीक्षाएं हों, अन्य कोर्ट अपडेट हों, सबको जो है हम आपको बराबर